हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। कल स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना था। दो तरह के स्फेरिकल लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो बेटा यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल आपका ये है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the lens, and in concave lens it appears to diverge from the focus on the same side of the lens। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया एंड दिस इज़ योर कॉनकेव लेंस। फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कोई रे ऑफ लाइट जो है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जब वो लेंस से पास होगी बेटा तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक, सिमिलरली इन दिस केस कॉनकेव लेंस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, बट ये क्या हुआ, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। ये ऐसा लगेगा कि हम इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे की तरफ फोकस से पास हो रही है। ठीक, ये आपका फर्स्ट रूल है। फिर इसी तरह नेक्स्ट है आपका, इन अ कॉन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन goes parallel to the principal axis. In a concave lens, a ray of light directed towards the focus after refraction goes parallel to the principal axis। इसका मतलब क्या हुआ, कोई रे ऑफ लाइट है, इस फोकस से पास हो रही है, ये जब ये लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, रिफ्रैक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक, अब इसी तरह आपका ये कॉनकेव लेंस में हम ये एज्यूम करते हैं, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा, ये हम ये एज्यूम करते हैं कि ये फोकस, ये सेकंड वाले फोकस से पास होगी। ठीक, बट ये क्या होती है, कॉनकेव लेंस से इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड रूल है आपका, इन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, कोई रे ऑफ लाइट अगर इससे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी। ठीक है, दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब है आपका इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेजेस आपने देखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पर भी F1 है और यहाँ 2F1। बेटा जैसे मिरर में आपका फोकस होता था, ठीक, तो यहाँ फोकस होता था और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हमने यहाँ 2F1 लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है, इसके दोनों साइड पर फोकस रहेंगे और दोनों साइड पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड फोकस मान लेते हैं और यहाँ सेकंड कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तब आपने देखना है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब बहुत दूरी पर रखा गया है। ठीक है, कहीं पर बहुत दूरी पर रखा है। तो जब रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इज़ पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा,
जब ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर जाएगी तो ये कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी फर्स्ट रूल ही आपका ये था कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये सब रेज जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये जब ये रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास करेंगे। ठीक, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ये F2 पर बनेगी, F2 फोकस पे बनेगी और दिस इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स बेटा उल्टी, ठीक है, और रियल आपकी वास्तविक बनेगी। ठीक, और हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 द इमेज इज फॉर्म्ड। अच्छा, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 के पहले हो, यहाँ पर हो 2f1 से पहले हो, तब इमेज कहाँ बनेगी। देखिए, तो एक रे ऑफ लाइट हम लेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से आप ले जाइए। ठीक है, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगी, इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है और ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है, इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। दैट्स वाई we call it as image is diminished या you can say smaller than object। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड। देखिए उल्टी है, ये नीचे की तरफ है, सो वी कॉल्ड इट एज इन्वर्टेड इमेज। और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा। आप क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस से पास हुई F2 से, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर O से ले जाएंगे। और जो रे ऑफ लाइट O से पास होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है, वापस आगे ही बढ़ जाती है। ठीक, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मीन्स 2f2 पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है वो दोनों सेम रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द size of the image is same as that of the object and nature क्या होगा बेटा इसका, real and inverted। और इसकी पोजीशन 2f2 पर। अब फोर्थ है when the object is between 2f1 and f1, इन दोनों के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तब देखिए, हम एक रे ऑफ लाइट लेते हैं दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस F2 एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू O and it cut here and the image formed is beyond 2f2। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, 2f2 के बाद बन रही है। और आप यहाँ साइज़ भी कंपेयर कर सकते हैं, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है, सो वी कॉल्ड इट एज साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और ये क्या होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1
द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 पर होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, तो हम फर्स्ट वही ले लेते हैं, रे ऑफ लाइट का that is parallel to principal axis. After refraction it passes through focus F2 and we take another ray of light that is passes through optical center and after refraction it goes। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों लाइन पैरेलल हैं और हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये आगे कहीं पर जाकर मीट करेंगी, मिल जाएंगी कहीं पर आगे जाकर। तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पर बनेगी। द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड इट इज़ हाईली एनलार्ज्ड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी एंड दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, वो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। अब 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन F1 एंड O, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच कहीं पर होगा, तो बेटा हमारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन it goes to F2, ठीक, and when it passes through optical center it goes forward, ये आगे चली जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है और कहीं पर हमें लग नहीं रहा है अगर हम इसे आगे प्रोसीड करें तो ये आगे भी फैलती जाएगी। तो इस तरफ तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको आगे की तरफ ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से बढ़ा दिया हमने, ये आगे की तरफ बढ़ा दिया और इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे बेटा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एंड इट इज़ एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक। ये तो आपके 6 इमेजेस थे। तो नेक्स्ट है आपका इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेजेस कहाँ बन रहे हैं वो आपने देखना है। तो फर्स्ट है आपका बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दिस इज़ योर कॉनकेव लेंस। अब आपका कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब क्योंकि बेटा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं ये सब रेज, तो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाएंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इन रेज को हम पीछे की तरफ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ ये F1 पर मीट करती हुई हमें लगता है कि F1 पर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। एंड आप देख रहे हैं दिस इज़ वेरी हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सेकेंड है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1, तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी। अब आपको मतलब पता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। इन्फिनिटी में आपको पता नहीं रहता है कि कितनी दूरी पर है, ठीक। तब यहाँ पर भी हमने एक रे ऑफ लाइट ले जाना है एंड दैट पासेस थ्रू कॉनकेव लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज एंड हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन पीछे की तरफ हम ड्रॉ कर देते हैं बेटा, ठीक है। और एक सेकेंड रे ऑफ लाइट हम ले जाते हैं दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज़ ऑनवर्ड्स, ये आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पे ये दोनों रे ऑफ लाइट कट कर रही हैं, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, F1 और O के बीच में एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देख रहे हैं आप इट इज़
डेमनिश्ड बहुत छोटा है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।